मेरा परिवार मेरे कंट्रोल में है, मैं उनको लेके जरूर जाऊंगी, मैं इस बच्ची को लेके भी जाऊंगी और मैं जरूर जाऊंगी। पर आज के युवा को जागने की आवश्यकता है, वहाँ पर बहुत पीछे रह चुका है। जैसे कि हम आंकड़े देख सकते हैं कि कई युवा, जैसे कि हम देखें 7% युवा क्लब के अंदर बैठे हुए हैं, 100% में 7% युवा क्लब के अंदर बैठा है, 40% बेरोजगार बैठा है और 5 गुना बेरोजगारी वो है जो ग्रेजुएट्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज हमारा देश किस स्थिति में है और हमारा आज का युवा किस नींद में सो रहा है। आज भी उसको इस चीज को हमको आह्वान करना पड़ रहा है, हमको जगाना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज है। हमारी मांग सिर्फ ये थोड़ी ना कि एक पर्सन से थोड़ी ना कि उसकी बॉडी को चेंज करना है, नहीं, उसके अंतरात्मा का जो सिस्टम उसको चला रहा है उसे चेंज करना है, वो सिस्टम चेंज करना है हमें। स्पेशली धर्मेंद्र प्रधान जो पर्सन है वो तो हमें हटाना ही है, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, तो आप इसको सहयोग करने आए। जी जी जी, और बच्चों को दिखाने भी आया हूँ कि प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो आप In such type of education system, where the fairness is the only order to discriminate the good people and the bad people. Real talent is अभी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Still we are struggling in this particular field where the good people are there. चाहे वो IAS IPS हो, unfortunately वो भी इसी टीम में चलते और अल्टीमेटली वो करप्ट हो जाते हैं। जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, वो संवैधानिक तौर पे सही नहीं था, वो रवैया सही नहीं था। और इसलिए आया आप मैं पढ़ने के लिए आया हूँ और लोकतंत्र बचाने के लिए आया हूँ। देश का लोकतंत्र कानून के नीचे सभी कानून के नीचे नहीं होता, ये मेरा यकीन है, ये मेरा मानना है। देश का लोकतंत्र जनता से है, जनता के लिए है और उसी को बताने बचाने में आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये लड़ाई जो नौजवान सुन रहे हैं और जो बैठे हैं आज के घरों में, अगर वो आज सड़कों पर आ जाए, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में भी आंदोलन जीता जा सकता है। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको लगातार जानकारी देते हैं और आज फिर हम आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आपने देखा है कि सोनम वांगचुक का अभी मामला चल रहा है जंतर मंतर दिल्ली पर। तो ये इंदौर का है, इंदौर का भंवरकुआं चौराहा, तात्या भील चौराहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, इनसे जाकर के सवाल पूछेंगे क्या कैसा इनका मामला है और क्या ये भी दिल्ली जाएंगे कि यहीं से अपनी आवाज उठाएंगे, और सब कुछ इनसे थोड़ी देर में हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जी, अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ दीदी जुड़ चुकी हैं जो कि यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करेंगे हम। जी मैम, किस लिए आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ पर पेपर लीक या एजुकेशन सिस्टम में जो जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं या हर चीज में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर। आप क्या करते हैं? मैं एक असिस्टेंट ट्रेनर हूँ, बिहेवियरल ट्रेनर। जी, तो क्या आपको लगता है कि आप सब ये सब करने से हो जाएगा सिस्टम सही? हमें ये लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म हमारे हाथ में है, फल यदि हमारे हाथ में होता तो हम आज इस्तीफा ले लेते। जी, 20 तारीख को अभी वो सांसद भवन में वो वहाँ पे होगा, तो आप जाइएगा क्या? जरूर, मैं जरूर जाऊंगी। सभी लोग जाएंगे, जितने बच्चे बैठे हैं सभी जाएंगे? मैंने बताया कि मेरा परिवार मेरे कंट्रोल में है, मैं उनको लेके जरूर जाऊंगी, मैं इस बच्ची को लेके भी जाऊंगी और मैं जरूर जाऊंगी। इस बच्ची को भी लेके जाएंगे? हाँ, ये मेरी बेटी है, अगर ये मेरे पड़ोस में है कि बेटी ये भी जाएगी तो मैं इसको भी लेके जाऊंगी। सभी को मेरा नाम साक्षी किस है। लिए बैठे आपने? एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम, मैं खुद एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और एजुकेशन सिस्टम में जो भी गड़बड़ चल रही है, जैसे कि न्यूज़ पेपर लीक हो गया है अभी, और अभी आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाते हैं? मैंने डिप्लोमा किस चीज का एलिमेंट्री एजुकेशन में और मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। जी, टीचर हैं आप? जी। अच्छा, आपको लगता है कि ये सब धरना प्रदर्शन से और सब करने से हो जाएगा सिस्टम सही? एक्चुअली ये हम नहीं कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन से होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो एटलीस्ट अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी तो है, एक चेंज लाने की एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ शायद कुछ चेंज हो जाएगा अगर बहरी सरकार कुछ सुन लेगी तो। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ, सब लोग यही सोचेंगे कि क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे, मतलब हम तो डेली लाइफ जीते हैं अपनी जैसी चल रही है, तो शायद स्थिति समय के साथ और खराब होती जाएगी। अच्छा, अभी जिस दिन से सोनम वांगचुक सर को वहां से उठाया गया है भूख हड़ताल से, यहाँ पर भी आपको जनसंख्या देखने को मिली है ज्यादा तौर में, क्योंकि अभी दिल्ली में भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यहाँ पर भी आ रहे हैं लोग, समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संख्या बढ़ी है, क्योंकि जैसे सोनम वांगचुक सर को वहां से उठा लिया गया तो हमने एक तस्वीर देखी कि सरकार का रवैया क्या है। क्योंकि संविधान, लोकतंत्र हमें क्या आज़ादी देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और ये हमारा लीगल राइट है। लेकिन जिस तरह से लोग आए, पुलिस वाले आए और जिस तरह से सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया, वो संवैधानिक तौर पे सही नहीं था, वो रवैया सही नहीं था। और बिल्कुल इसलिए लोगों में आक्रोश आया है, लोगों को ये समझ आया है कि लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए लोगों की संख्या बढ़ी है। मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है जी। हम सभी यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं, टाटा भील चौराहा, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, अनशन चल रहा है। आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं, कल 21वां दिन है। कल यहाँ पर सारे युवाओं को आह्वान कर रहे हैं हम कि यहाँ पर आइए, दिन में आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर हमारे साथ में आप अपने लिए खड़े होइए, आप किसी और के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, आप स्वयं के लिए खड़े हो रहे हैं। ये हमारा स्वार्थ है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन में किसान खड़े हुए, वैसे युवा आंदोलन है तो युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पे कोई और नहीं खड़ा होने वाला है हमारे लिए। अच्छा,
तो क्या युवा ही खड़े होंगे, उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं आएंगे यहाँ पर? पहले मैं चाहूंगी कि युवा तो जाग जाएं, उनके अभिभावक तो पहले से जगे हुए हैं, तभी तो उनको इतना शिक्षित कर दिया, इतना पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करवा दिया, पीजी करवा दिया। उनके अभिभावक तो उनका जो कर्तव्य है वो पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब युवाओं को जरूरत है कि वो पीजी और ग्रेजुएशन करने के बाद में भी हम देखें कि हमारे इंडिया में 40% ग्रेजुएट भी बेरोजगार बैठे हैं अभी। तो क्या हो रहा है ये, मतलब भारत देश के अंदर ही हम देखें कि हमारे माता पिता ने वो काम कर दिया जो उनको करना था, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। पर आज के युवाओं को जागने की आवश्यकता है, वो वहाँ पर बहुत पीछे रह चुका है। जैसे कि हम आंकड़े देख सकते हैं कि कई युवा, जैसे कि हम देखें 7% युवा क्लब के अंदर बैठे हुए हैं। 100% में 7% युवा यदि क्लब के अंदर बैठा है, 40% बेरोजगार बैठा है, और 5 गुना बेरोजगारी वो है जो ग्रेजुएट्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज हमारा देश किस स्थिति में है और हमारा आज का युवा किस नींद में सो रहा है। आज भी उसको इस चीज को हमको आह्वान करना पड़ रहा है, हमको जगाना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, जिसको मुझे लगता है कि इसके बाद मैं रैंकिंग करने जाऊंगी तो रैंकिंग ही नहीं बनती है। जिस प्रकार अभी हम देखें कि नीट का एग्जाम हुआ है और नीट में जो ये सारी चीजें जिसको लेकर इतना सोना मांगचुक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से चीज कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे युवाओं को कहूंगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप एक बार जब भी अकेले को स्टडी टेबल पे बैठे हैं, आप सोचें कि आप किसके लिए ये बात चल रही है, आपको लड़ना किसके लिए है। आपको स्वयं के लिए लड़ना है, क्योंकि आप बेरोजगार हो, आपको कल को अपनी रोजी रोटी खुद को कमानी है, कोई और नहीं करने वाला है आपके लिए। आपकी खुद की लड़ाई, आपको खुद को लड़ना पड़ेगी और आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये एक सामाजिक काम है, ये आपका स्वयं का काम है। 20 तारीख को जो वहाँ पर होगा, क्या आप जाएंगे? जी, कल मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, 12 बजे का समय दिया गया है, और मैं यहाँ इसके लिए आऊंगी क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद अभी पीएचडी एनरोल करने के लिए नेट का एग्जाम दे रही हूँ, साथ में मैंने नेट क्वालिफाइड किया हुआ है। लेकिन आज भी यदि मैं बाहर निकलती हूँ मार्केट में, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद पीजी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज भी निकलती हूँ तो स्किल बहुत पीछे रह जाती है। मेरा राइटिंग वर्क जो मैं करती हूँ उससे ही मुझे आज भी अपने काम मिलते हैं, यानी मेरा स्किल ही मेरे को डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, आपका ये सब करने से क्या हो जाएगा सिस्टम सही? बिल्कुल होगा। ये कैसे कह सकते हैं आपके बिल्कुल होगा? यही तो हमारे अंदर ये जो प्रश्न है कि कैसे होगा। हमें कोई संख्या नहीं बढ़ानी है यहाँ पर कि 100 हो गए, 200 हो गए, 1000 हो गए, लाख हो गए, नहीं, हमें नहीं बनानी है संख्या। हमारे अंदर से हमारा जो हौसला है, हमारे अंदर जो चीज है, हमारा जो विश्वास है, वो ये निश्चित करेगा कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम नीट के एग्जाम पास कर सकते हैं, हम बड़ी से बड़ी यूपीएससी एमपीपीएससी एग्जाम्स क्रॉस कर सकते हैं, खुद को कमरे में बंद करके 14-16 घंटे पढ़ सकते हैं बिना इस विश्वास के कि वो 2 साल में 3 साल में इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, लेकिन खुद पर विश्वास करके हम कर सकते हैं, अपने परिवार पे विश्वास, अपने समाज पे विश्वास कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम यहाँ बैठकर ये भी विश्वास कर सकते हैं कि ये जरूर होगा। अच्छा, आपकी जो ये हड़ताल है, अगर ये हो भी जाता है, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा मिल भी जाता है, और फिर उनके बाद जो आएंगे, क्या फिर उनसे सही हो जाएगा? तभी तो हम बोल रहे हैं कि युवाओं को जागना है। नेक्स्ट जो आएंगे वो ऐसे कैसे आएंगे, हम लाएंगे ना उनको। उनकी नीति जो वो बनाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे ना कि वो कैसे डेवलप होगी। हमारी मांग सिर्फ ये थोड़ी ना कि एक पर्सन से थोड़ी ना है कि उसकी बॉडी को चेंज करना है हमको, नहीं, उसकी अंतरात्मा का जो सिस्टम उसने चला रखा है हमें उसे चेंज करना है, हमें वो सिस्टम चेंज करना है। हमें स्पेशली धर्मेंद्र प्रधान जो पर्सन है वो तो हमें हटाना ही है, लेकिन उसके बाद में जो भी पर्सन आ रहा है उसको हम एक उसका डाटा है, ऐसा नहीं कि वो कोई भी उठ के आ जाएगा और बैठ जाएगा। यदि हम जागरूक ही नहीं हो पा रहे तो फिर तो कोई भी आके बैठ जाएगा, उससे हमको क्या मतलब है। हमको इंसान थोड़ी ना बदलना है, हमको तो तंत्र बदलना है, सिस्टम बदलना है। यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि वो भाईजान भी है, मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, और सभी लोग बोलते हैं कि देश जो है हमारा मुस्लिम से बहुत वो है। तो क्या आपको इतने दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला क्या है? मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा धर्म विशेष का है ही नहीं, इसको धर्म में लेके भ्रम फैला रहे हैं। ये धर्म विशेष का मुद्दा है ही नहीं। यदि हम इसको देखें ना तो वो मुस्लिम का बच्चा हो, ईसाई का, सिख का हो, हिंदू का हो, हर बच्चा शिक्षित होना चाहता है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चे को रोटी चाहिए, हर बच्चे को, हर परिवार को पालने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सामने आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर वो मुस्लिम है, सामने भी कई सदस्य ऐसे बैठे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और मुझे नहीं पता मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं, पर मैं इस चीज को नहीं मानती। मेरा देश जो है वो धर्मनिरपेक्षता को मानता है, और हम इस चीज को आगे लेके जाते हैं कि हम हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब भाई भाई। जितने ये सभी बैठे हैं, क्या ये सभी एक साथ आपके साथ वहाँ जाएंगे कि आप इंदौर में ही ये सब प्रदर्शन करेंगे? ये यहीं पर ही करने वाले हैं हम, कल यहीं पर ही इसी स्क्वायर पे, इसी जगह पर जहाँ हम लोग बैठे हैं, 20 तारीख होगा यहीं पर। हाँ, कल ही होगा ये, और हम यहीं पर बैठने वाले हैं, और इंदौर संभाग के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आने वाले हैं। धार, खरगोन, खंडवा,
सब जगह से यहाँ पर आने वाले हैं कल लोग, क्योंकि उन लोगों का भी काफी इंतजार रहा कि वो इतनी दूर तो आ नहीं सकते रोज रोज उठ के, और ना ही वो अपने परिवार को छोड़ के आ सकते, पर वो वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल यहाँ पर वो सब लोग आएंगे और यहाँ पर हमारा समर्थन करेंगे, हमारा नहीं स्वयं का समर्थन करेंगे। भैया क्या बोल मेरा नाम रोहित वास्केल है और मैं टेट की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि इंदौर में बहुरूपा स्थित टंटिया मामा किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? टेट की तैयारी कर रहा हूँ, टेट की। जैसे कि इंदौर बहुरूपा टंटिया मामा मूर्ति के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 20वां दिन चल रहा है। 20वां दिन चल जी रहा है। सर, जैसे आपको पता होगा जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर भी सोनू माचुक सर 21 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। जैसे कल आपको पता ही होगा कि कुछ गुंडों द्वारा सोनू माचुक सर को ऐसे लेके गए, जैसे ऐसा लगा जैसे हमारे भविष्य को लेके गए। उसी के उपलक्ष्य में मैं भी आज एक दिन का अनशन रखा हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि ये सब रखने से हो जाएगा मामला सब सेट? जब देश के भविष्य को, जब साइंटिस्ट को और युवाओं को रोड पे आके प्रोटेस्ट करना पड़े, अपने भविष्य को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, तो क्यों नहीं लड़ सकते अपन? अपने हक की लड़ाई हमको लड़ना ही चाहिए। और भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, इनसे दिखा दीजिएगा। ये सभी यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए जो सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया है, उनको इस तरह उठा लिया गया है कि आपने देखा ही होगा कुछ वीडियो में, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वहां पर भी पहुंच रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह वो आवाज लगा करके बोल रहे हैं। जब हमें कुछ दिक्कत होती है तो हम किसको बुलाते हैं? पुलिस के लिए बुलाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जनता को पुकार लगाया था, जनता को उससे पुलिस से कोई लेना नहीं, तो उसको पुलिस घसीट कर ले गई है। उन व्यक्ति को जिसने देखा होगा, आपको भी पता होगा कि उनके बच्चे नहीं है, पूरे देश के ही अपने बच्चे माने। और लद्दाख में उनने क्या क्या करवाया है, लगातार उनको वो वहां पर बैठे थे भूख हड़ताल पे। 20 तारीख की लगभग आने ही वाली थी, लेकिन उनको उठा करके घसीट कर ले गया है। और यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, इनसे भी हम सवाल करेंगे। चलिए, आप क्या बोलना चाहेंगी? ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका उद्देश्य है जिस ढंग से एजुकेशन सिस्टम जो काम कर रहा है हमारे देश का, जिस तरह से आज जो पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है सभी जगह, जिस तरह से बेरोजगारी आज पूरे देश भर में है और प्रदेश भर में है, हम सभी देख रहे हैं। और सभी छात्र आज लाखों लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य का सुनिश्चित नहीं है कि उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम वो पास करके भी उसमें पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, कोई सुनिश्चित नहीं है। अभी आप देखिए कि पटवारी में जो घोटाला हुआ, उस लड़की को जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, वो टॉप हो रही है। लेकिन जो बच्चा गांव से आकर मेहनत कर रहा है, उसका भविष्य क्या? जिसके माँ बाप गुजरात में जाकर काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, हॉस्टल का किराया दे रहे हैं, उस बच्चे का भविष्य का क्या? ये सवाल खड़ा होता है। ऐसे में एक एग्जाम गड़बड़ होती है, कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो सवाल होता है कि क्या ये सिस्टम इस तरीके से, जिस तरीके से सही ढंग से कंडक्ट करना चाहिए एग्जाम को, वो कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम फेल है। अगर वो सिस्टम फेल है, तो हमारी मांग है तो सिस्टम के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपने इतने दिन से ये सब धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं इंदौर में, तात्या भील चौराहे पर, तो क्या आपको लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल, हमें बिल्कुल लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा है? आप देखिए, ये कुछ लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आज शहर के हर कोने में बात जा रही है। पूरे संभाग से, पूरे इंदौर संभाग से इसमें लोग आ रहे हैं और लोग समर्थन देके जा रहे हैं। हर घर चाहता है कि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। आज आप देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। 94,000 सरकारी स्कूलों का बंद होना, लाखों शिक्षक पदों का खत्म होना है, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है 15 किलोमीटर के दायरे में हम एक स्कूल खोलेंगे। आप बताइए कहाँ का न्याय है? जरूरत ये थी कि हर गांव में, हर मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल पहुंचता, बच्चों तक शिक्षक पहुंचते, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं की जा रही है। 100, 200, 500 पद निकाले जा रहे हैं, जबकि लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। आप सोचिए, क्या वो गांव से जो लोग आ रहे हैं समर्थन देने, क्या वो नहीं जानते उनके बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है? स्कूल बंद होंगे तो उनके बच्चों के भविष्य के ऊपर क्या असर होगा, वो जानते हैं, इसलिए वो समर्थन देने आ रहे हैं। वो नौजवान भी समझ रहा है, जो कहीं ना कहीं चुप बैठा हुआ था कि हमें बोलने की जरूरत है, इसलिए वो इस प्रोटेस्ट में आ रहा है। और ये जो भैया ने अभी कहा कि तू भूखे को जंजीरों से डराता है, याद रख भूखा जंजीरें भी खा जाता है। कोयला, काले कोयले की कोई औकात नहीं होती, लेकिन वो कोयला जब आग में पड़ता है तो अंगारा बन जाता है। हकीकत यही है साथियों। आज हर नौजवान तैयारी करने वाला भी जानता है, उसको कोई पता नहीं है कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन ये जरूर जानता है कि आंदोलन में जाएंगे तो हम लड़ेंगे। और बहुत सारे नौजवान जो डिप्रेशन में हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं,
हम उनसे कहेंगे कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं होता साथियों, आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। आप आइए, आप लड़िए, आप संघर्ष कीजिए। सोनम वांगचुक जी जैसे साइंटिस्ट जो हैं, उनका आप देखिए कि उन्होंने कितना बढ़िया वो बात कह रहे हैं कि जब तक जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं होगी किसी की, तब तक कैसे सिस्टम चलेगा। कोई जिम्मेदारी नहीं हो रहा है। कोई अभी जैसे इनको इस्तीफा मिल भी जाएगा तो फिर इसके बाद जो अगला व्यक्ति आएगा, क्या वो सिस्टम चलेगा सही, आप कैसे कह पाएंगे? अगर ये सिस्टम सही नहीं चलेगा तो नौजवानों से अपील करते हैं कि हमें इस सिस्टम को बदल लेना चाहिए। पड़ोसी देशों में यही हुआ, भ्रष्टाचार व्याप्त था, बेरोजगारी थी, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारें हर चीज प्राइवेट कंपनियों को दे रही हैं, जबरन काम कराया जा रहा है, 10, 12, 15 हजार रुपए में 12-12 घंटे तक काम कराया जा रहा है। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम लोग आए, निकलें और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जिस ढंग से शोषणकारी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ बोलें और ये सिस्टम हम बदलें। और ये उदाहरण रहा है, कई सारे देशों में हमने देखा, जब भी सरकारों ने तानाशाही की है, जब भी मनमाना किया है और सरकारें बदली गई हैं। जनता मूर्ख नहीं है, लोग मूर्ख नहीं है, छात्र मूर्ख नहीं है, सब लोग बोलते हैं और बोलेंगे और आएंगे। और जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो जिसको तैरना नहीं आता वो भी हाथ पैर चलाना सीख जाता है। तो नौजवान है, सिस्टम भी बदल सकते हैं। अगर सरकार नहीं सही ढंग से कर सकती है तो हम इस सिस्टम को बदलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अधिकतर सब कुछ देखा जाता है, जब भी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं, कुछ आते हैं तो बोलते हैं हमारे हिंदू जो खतरे में है मुस्लिम से। तो क्या आपको देखने को लगता है, मैंने भी बहुत से देखे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम भाई आपके साथ लगातार आंदोलन करे जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हिंदू मुसलमान तो एक राजनीति है, हम सभी लोग इंसान हैं। आज किसी को भी हिंदू और मुसलमान की जरूरत नहीं है। आज आप एक गरीब से पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। जब वो दिन भर काम करने जाता है, एक फैक्ट्री में आप देखेंगे एक हिंदू भी काम कर रहा है, एक मुसलमान भी काम कर रहा है, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किसी को कोई वो नहीं है। ये तो सरकारों के बातें होती हैं, चुनावी चोचले होते हैं, जो सरकार क्या करती है कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए। आज हमारा मुद्दा है शिक्षा का, हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य का, हमारा मुद्दा है रोजगार का, हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, कि जनता का पैसा जो लोगों की जेबों में जा रहा है। आप देखिए, खजराना की एक घटना, हमारे इंदौर की ही घटना है। 2020 से एक अस्पताल वहां पर बना, लेकिन बना सिर्फ कागजों में। डॉक्टरों को सैलरी भी जा रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में चल रहा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार, क्या इस भ्रष्टाचार का विरोध नहीं होना चाहिए? मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा, हिंदू मुसलमान कोई हमारा मुद्दा नहीं है। हमें जरूरत है कि हम लोग, हमारे जो रियल मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल है, हमारे शिक्षा का सवाल है, हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, हम लोगों की निजी जरूरतों का सवाल है, क्या वो बुनियादी जरूरतें बेहतर हो रही हैं? क्या देश में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं? क्या देश के हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप अगर देखेंगे तो सरकारों की नीतियों से पता चलेगा। जो मैंने बताया कि 94,000 स्कूलों का बंद होना, हॉस्टलों में जो अभी स्कॉलरशिप आती थी वो स्कॉलरशिप सरकार बंद करने जा रही है, सरकारी स्कूल अस्पतालों की सेवाएं प्राइवेट करने जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश का बिजली विभाग सरकार ने प्राइवेट कर दिया। हमें जरूरत है कि हम इन मुद्दों को लेकर लड़ें, इनको लेकर बोलें। यही तो हमें लड़ने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान हमारा कोई मुद्दा नहीं है। जी जी भैया, आप किस लिए आए हैं? आप ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। आपका नाम सर? शाहीन बेग मुगल, कहाँ से आप? खजराना। आप क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी तो आप इसको सहयोग करने आए? जी जी जी, और बच्चों को दिखाने भी आया हूँ कि प्रोटेस्ट किस तरीके से किया जाता है। तो आपको क्या लगता है? लगता है, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया। हाँ जी, आप ये बताइएगा, सभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी हैं जी। जैसे अभी ये मुद्दा है, जी। ऐसे हजारों मुद्दे आते हैं और आए और गए, और जब भी कुछ ऐसा रहता है तो हिंदू मुस्लिमों को आगे कर देते हैं कि कहीं हिंदू मुस्लिम। तो आपको क्या ऐसा देखने को मिलता है? आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? इस बार ये यूनिक आइडिया है जिसमें कि एजुकेशन को लेकर सारे लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और आई थिंक शायद कुछ है जो कल भी कुछ होगा, दिल्ली से भी होगा, और इस बार इंदौर से भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सपोर्ट करने आया हूँ, मैं और मेरी फैमिली, पूरी फैमिली आई आपकी सभी। 20 तारीख को क्या आप फिर से आएंगे यहाँ पर? हाँ, डेफिनेटली। आज हमारी छुट्टी थी और अभी नेक्स्ट वीक से भी वीक ऑफ लगने वाला है। डेफिनेटली विल सपोर्ट।
जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं जी, क्या उनको ही बस यहाँ आना चाहिए कि उससे जो सभी नहीं को नहीं नहीं, हर तबके को और हर फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा भाग है आपकी जिंदगी का, जीवन का, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं एक बार लाइफ में टच करना ही पड़ता है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसमें फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पास हर तबके के लोग आते हैं जिसमें ये कहते हैं कि उनको इस तरह की परेशानियां जो कि आ रही हैं या आएंगी या आ चुकी हैं, उनको जुड़ना और उनको भिड़ना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति को होता है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास और उससे अधिक आय वाला व्यक्ति पैसे देके किसी न किसी तरह से जुड़ जाता है और वो आगे निकल जाते हैं। पर जो रियल टैलेंट है वो इन्हीं पैसों की वजह से कम हो जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सब सफल होगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो उम्मीद है कि सफल होना चाहिए, पर ये और बड़े पैमाने पर हो। इट्स नॉट ओनली फॉर धर्मेंद्र प्रधान जी, इट्स द सिस्टम। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को मान लीजिए कल हटा भी देती है गवर्नमेंट, पर कोई और व्यक्ति जो धर्मेंद्र प्रधान बनकर आया, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, वी नीड सच टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम वेयर द फेयरनेस इज द ओनली ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट द गुड पीपल्स एंड द बैड पीपल्स। रियल टैलेंट इज अभी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग in this particular field where the good peoples are needed. चाहे वो IAS IPS हो, अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी थीम में चल के और अल्टीमेटली वो करप्ट हो जाते हैं। करप्ट नहीं होते हैं तो उनको ट्रांसफर झेलना पड़ता है। और हम एज ए एजुकेशनलिस्ट हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि मैं VNIT से भी जुड़ा हूँ, VNIT नागपुर से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, वहाँ से मेरा PhD भी रन हो रहा है। तो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जो बेहतर लोग हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, उनको किसी और काम में उलझा दिया जाता है, जैसे SIR का काम हुआ, या शिक्षक को पढ़ाने नहीं दिया जाता, और बच्चे जो अच्छे पढ़ना चाहते हैं उनको ढंग से फेयर एग्जाम नहीं करवाने दिया जाता। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये दूर होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पूरा अगर दुरुस्त हो गया तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अनलाइन हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि लोग अभी जागरूक हो रहे हैं इस प्रदर्शन से? आपको क्या लगता है? हाँ, जागरूक देखने को मिला होगा। जागरूक हो रहे हैं, पर और ज्यादा हमें संख्या में एकत्रित होना पड़ेगा ताकि सिस्टम को नजर आए क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नहीं तो लोगों को अभी लग रहा है कि कुछ लोग बाहर ही खड़े हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं। जी सर, आप जो है 20 तारीख को क्या यहाँ पर आएंगे? जी बिल्कुल आऊँगा। तो 20 तारीख को आप क्या करने वाले हैं इंदौर में, यहाँ सभी मिलकर के जो यहाँ पर बैठे हैं, और आप भी बोल रहे हैं कि आऊंगे, तो क्या करने वाले हैं? फर्स्ट टाइम मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। इससे पहले CA NRC में भी आया हुआ था, बट यहाँ आइडिया थोड़ा मुझे यूनिक लग रहा है, बिकॉज यंगस्टर्स आर कमिंग एंड आई ऑल्सो अटैच विद द यंगस्टर। अब ये लोग क्या करेंगे, व्हाटएवर दे कैन डू, आई विल 100% सपोर्ट देम। लेकिन आप आएंगे, पता नहीं है क्या करेंगे? नहीं, मालूम नहीं है मुझे व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ टुमारो, क्योंकि कल दिल्ली में भी क्या होगा ये भी अभी मुझे भी नहीं मालूम है, बट आई विल सपोर्ट हिम। आपका यंगस्टर इज व्हाटएवर दे कैन डू, दे कैन गिव द राइट डायरेक्शन। मामला शिक्षा का है, आपका कहना है? यस, शिक्षा का मामला है तो आई विल डेफिनेटली कम। जी, किस लिए आए आप यहाँ? आज मैं छात्रों के लिए आया हूँ और लोकतंत्र बचाने के लिए आया हूँ। देश का लोकतंत्र चादरों के नीचे, सफ़ेद चादर के नीचे नहीं हो सकता, ये मेरा यकीन है, ये मेरा मानना है। देश का लोकतंत्र जनता से है, जनता के लिए है, और उसी को बचाने मैं आज यहाँ आया हूँ। आपको क्या लगता है कि इन सब से निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? ये सब करने से क्या लगता है आपको? इन सब से एक माहौल बन रहा है और छात्रों की आवाज़ जनता तक, सरकार तक पहुंच रही है। जन तक पहुंचेगी और जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी होगी। आज देखिए, सरकार गूंगी, बहरी, अंधी सब हो चुकी है और इसे जगाना, सुनाना बहुत ज़रूरी है। आपको याद है कल दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक जी को अस्पताल में भेज दिया, शायद बीमार हैं वे, लेकिन एक बीमारी और है, वो है शिक्षा व्यवस्था। उसके डॉक्टर से हमारे यहाँ के छात्र, तो उन डॉक्टर्स को हम मिलकर के उस खराब शिक्षा व्यवस्था को, उसकी तबीयत को सुधारना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं,
जैसा जंतर मंतर दिल्ली पर नहीं हो सक रहा, दिल्ली पर तो है ही, लेकिन वो जंतर मंतर इंदौर पर भी बन रहा है और हमारे ये छात्र आज यहाँ पर बना रहे हैं। क्या दिल्ली जंतर मंतर में जो हो रहा है और इंदौर में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि और भी कहीं हो रहा होगा? जी निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी कहीं हो रहा होगा, लेकिन दिल्ली में एक बड़ा एक्सपोजर है, लॉबी है, बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच सकते हैं, जो सेंटर है तो वहां पर तो ज्यादा तैनात है। लेकिन उसके बाद यदि किसी शहर पर इतने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण हो रहा है तो उसमें इंदौर नंबर 1 होगा और भी जगह हो रहा होगा, क्योंकि ये बात जनता के दिल की है, जन जन की है और अंदर से लोग आ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है। आज नहीं बोलेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी को जवाब क्या देंगे कि हमने किया क्या। जी आपको क्या लगता है ये सब करने से लोग जागरूक हो रहे हैं? जी बिल्कुल लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जागरूक थे भी, किंतु उन्हें ऐसा मंच नहीं मिल रहा था। या तो राजनीतिक दल आ जाते हैं या लोग अपने हित के लिए आ जाते हैं या कुछ अजीब व गरीबे बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर छात्र हैं जो छात्रों की बात बोल रहे हैं। अरे 5 साल का बच्चा भी एक छात्र है और मैं तो ये समझता हूँ कि हम हमेशा छात्र रहते हैं, समाज से कुछ सीखते हैं, आपस से कुछ सीखते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं और ये जो लर्निंग एबिलिटी है, ये लर्निंग एबिलिटी आज जो यहाँ पर बढ़ चढ़ करके आई है वो आने वाले समय में भी आएगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए इन सब से इम्पैक्ट पड़ेगा और जनता जागरूक तो थी, अब एकत्रित भी हो रही है। आप जो हैं, आप सभी जो 20 तारीख को सभी यहीं आने वाले हैं, इंदौर में ही करने वाले हैं कि आप भी जंतर मंतर पहुंचेंगे सर? नहीं, हम इंदौर में ही करेंगे, इंदौर के लिए ही हैं। इंदौर में क्या करेंगे आप? इंदौर में हम सब 12 बजे इकट्ठा होंगे कल इसी जगह पे और यहाँ से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। एक एकत्रीकरण होकर के जो हो पाएगा वो हम करेंगे, चाहे हमें यात्रा निकालनी हो, चाहे हमें यहाँ पर खड़े रह करके बैठ करके धरना प्रदर्शन करना हो, लेकिन विरोध लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम सब करेंगे। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर आपके ये सब करने से इस्तीफा मिल भी जाता है तो क्या सब सिस्टम सही चलेगा? नहीं, सिस्टम सही नहीं चलेगा, पर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र के अंदर एक ऐसी अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही जो है वो स्थापित होगी। किसी की व्यक्ति से जाने से व्यक्ति विशेष की बात नहीं है कि सोनम वांगचुक जी जो हैं यदि वो कर रहे हैं तो कुछ अलग हो जाएगा या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दे तो कुछ हो जाएगा। एक व्यक्ति पर कभी भी व्यवस्था को मत टिकाइए। एक नया सिस्टम, एक नई व्यवस्था बनाने के लिए जन जन की आवाज सत्ता तक पहुंचेगी, सत्ता उसे सुन रही है और लोकतंत्र का असली मतलब वो रिफ्लेक्ट होगा। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम भारत चौहान। किस लिए बैठे हैं आप सर यहाँ पर? वो तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और जो लोग आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? मैं इसीलिए आया हूँ कि आज सवाल बच्चों का भविष्य का है। आप क्या करते हैं? ये जो नौजवान हैं उनके भविष्य का है, उसी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। और मेरा भी भविष्य है, क्योंकि आने वाले समय में अगर यही सिस्टम चलता रहा तो मेरा जो परिवार होगा उसके ऊपर भी सबसे बड़ा खतरा है ये, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो लोग देख रहे हैं, मैं उन नौजवानों से भी अपील करता हूँ, अगर वो आज नहीं आए तो आने वाले समय में जो भविष्य होगा वो हमारा नहीं होगा, तो बच्चों का जो भविष्य होगा वो बहुत खराब होगा और बस से बदतर स्थिति होगी। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सर आप क्या करते हैं? सर मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, LLM मेरा चल रहा है, उसके अलावा मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, साथ में ये आंदोलन भी चल रहा है। आपको क्या लगता है इन सब से निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये लड़ाई जो नौजवान सुन रहे हैं और जो लोग बैठे हैं आज भी घरों में, अगर वो आज सड़कों पर आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में भी ये आंदोलन जीता जा सकता है। पर उसके लिए जनता को, नौजवानों को, छात्रों को आगे आना पड़ेगा। अगर जनता आगे नहीं आएगी तो ये मूवमेंट जो है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मूवमेंट लंबा खिंचता जाएगा। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं होता, लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। मतलब आपका कहना है कि जो 20 तारीख से अगर हो जाता है तो इससे आगे भी आपका आंदोलन ये चलता रहेगा? अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये करना तो पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो फिर आप देखिए ना, हमारा भविष्य तो खतरे में है। आज यहाँ पर जितने नौजवान हैं जो नहीं है उनके भविष्य खतरे में है, इसलिए ये लड़ाई को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज जिस तरीके से सिस्टम करप्ट हो चुका है, आज सोनम वांगचुक सर इतना शांतिपूर्ण ढंग से जब आंदोलन कर रहे थे, उनको उठा के ले जाना मतलब क्या है कि ये सिस्टम में लोकतंत्र जो है
उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से तानाशाही है। क्या जो संविधान है वो हमको अधिकार नहीं देता कि हम अपने हक के लिए हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज न उठा सके? अगर वो आवाज उठाने का अधिकार नहीं दे सकता तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस सिस्टम को हम बदल देंगे। ये नौजवान जो है, ये छात्र जो है, सिस्टम को बदल देंगे और यही मुझे लगता है कि ये जो समस्या है, समस्या का समाधान होगा। जनता अगर आगे आई, और मैं कहना चाहूंगा अभी नहीं आई पर एक समय ऐसा होगा जब जनता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ शिक्षा की समस्या नहीं है। आप देखिए आज 12 घंटे एक मजदूर काम कर रहा है, उसको सैलरी कितनी मिलती है? 10,000, 12,000, 15,000। जबकि आज जिस तरीके की आज महंगाई की जो स्थिति है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे जनता पे जो इफेक्ट हो रहा है। आप देखिए पहले एक व्यक्ति काम करता है 10 खाते थे, आज 10 करने के बाद भी एक नहीं खा रहा है। एक व्यक्ति 2-2, 3-3 जॉब कर रहा है, उसके बावजूद वो अपने घर परिवार को नहीं चला पा रहा है। जो लोग बाहर से आए हैं वो 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए रूम का किराया दे रहे हैं। 10,000 उनकी सैलरी है, वो रूम का किराया देंगे, वो टंकी भरवाएंगे, वो राशन लेके आएंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है आज। आप देखिए आज किसानों की जो स्थिति है, आज कोई भी किसान जो है, किसी को एमएसपी नहीं मिल रही है। कई सारे किसान जो है वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग जगह पर ये मीडिया नहीं दिखा रहा। आप देखिए दिल्ली में भी किसान आंदोलन हुआ। मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पूरे विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद में जो कानून पारित हुआ है उसे वापस लेना पड़ा हो, पर इस किसान आंदोलन ने करके बता दिया। ये जो किसान आंदोलन है, इसने एग्जाम्पल पेश कर दिया कि जनता जब गलत के खिलाफ खड़ी होती है तो सरकार को झुकना पड़ता है, और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये आंदोलन भी आगे बढ़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, हम जीतेंगे, यही मेरी बात है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि वहां पर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका मैंने वीडियो बनाया, जा करके उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपका क्या मामला है। और जो सोनम वांगचुक सर हैं उनको उठा करके ले गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे थे तो उनको उठा करके ले गए हैं। और जैसे ही उनको उठा करके ले गए, आपने देखा कि भीड़ और भी बढ़ चुकी है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और यहाँ पर भी मैंने बहुत से सवाल पूछे सभी से, तो देखा कि बहुत से सभी बता रहे थे कि जब हमने स्टार्ट किया था तो 2, 4, 3 लोग थे, और अब देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और सभी सहयोग कर रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आप सभी ने देखा ये सब। मैं वहां पर ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं, मैं वहां से थोड़ी दूर आ गया क्योंकि वहां पर एक डिस्टर्बेंस भी, वहां पर मैं बीच में वीडियो बनाता डिस्टर्बेंस भी होता, इसीलिए मैंने सभी को साइड में ले जा करके क्वेश्चन पूछा। वो भी लगे हुए थे सब कुछ की तैयारी कल के लिए, तो वहां से मैंने सभी साइड में हटा करके उनसे क्वेश्चन पूछा है। और आपने देखा ही कि मैंने सभी से सवाल पूछे और उन्होंने बताया। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।